बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो शायद आपको थोड़ी कॉमेडी वाली लगे, हालांकि सीरियस वीडियो है, लेकिन मुझे लग रहा है ये कॉमेडी टाइप ही कुछ बनेगी। NIC रिन्यूअल, जब आपका पाकिस्तानी NIC एक्सपायर होने वाला हो या हो गया हो तो आपको नादरा के ऑफिस जाना होता है, जो ब्रांच आपको सूट करती हो वहाँ। ठीक है, मेरा NIC एक्सपायर होने में भी थोड़ा टाइम था, पर मुझे आगे ज़रूरत पड़नी थी एक जगह रिन्यूअल की, तो मैंने कहा अभी करवा लो जाके। हालांकि कौन जाना चाहता है नादरा। अब कराची में मैं नादरा की एक ब्रांच पे गई, मैंने जाके टोकन वाली खिड़की पे कहा कि भाई मुझे अपना NIC रिन्यू करवाना है। रिन्यू मतलब एक्सपायर होने वाला है तो दूसरा बनवाना है, तो स्मार्ट कार्ड दी NIC, मैं स्मार्ट कार्ड के चक्कर में नहीं पड़ी। तो उसने मुझे बोला कि अच्छा, तो उसने मुझे बोला आपके साथ कौन है? मैंने कहा कोई भी नहीं। अच्छा, आप कौन से एरिया में रहते हो और यहाँ ये ना। अच्छा खैर, उसने मुझे टोकन दिया। मैंने कहा ये क्या क्या अंदर चली गई। मैंने कहा वापस आई। मैंने कहा मैं करूँ क्या? कह रही अंदर जाएं। अच्छा, तो मैं अंदर गई। अच्छा, अब ये है कि मुझे अर्जेंट वाला मैं चाह रही थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि एक पता नहीं 20 दिन में मिलता है, 30, पता नहीं कौन सा, मुझे अभी याद नहीं। लेकिन मैं आपको इसमें कुछ ये बातें बताना चाह रही हूँ कि जब आपको NIC रिन्यू कराना होता है ना, ये मैं अपनी अक्ल के हिसाब से बता रही हूँ जो मुझे समझ आया, कि आपका वो कहते हैं कोई ब्लड रिलेशन साथ आया हो, जैसे बहन या भाई, या अब शौहर किस खाते में आता है मुझे पता नहीं, या माँ बाप में ना। तो अगर आपके साथ वो नहीं है या वो नहीं आ सकते ना, या वो फिर मिसाल के तौर पे आपके शहर में नहीं, या कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो वो आपसे ये कहेंगे कि अंदर जब जाएंगे ना आप, तो वो आपकी फ़ोटो तो खींच लेंगे, लेकिन वो आपसे फ़ीस भी ले लेंगे कि अर्जेंट बनवाना है, स्मार्ट कार्ड बनवाना है, या नॉर्मल इसी NIC का ही दोबारा बनवाना है या क्या। उसने मुझसे बोला कोई चेंजेस करानी है? मैंने कहा नहीं, चेंजेस तो नहीं करानी। अच्छा, ये चीज़ है कि जैसे आपका कोई नहीं साथ आ सकता या कुछ, तो वो आपको फॉर्म पे ये देंगे कि इसको किसी 17 ग्रेड के ऑफिसर से, अब एक टर्म यूज़ कर रहे थे गजेटेड ऑफिसर, मुझे नहीं पता इसका मतलब, तो 17 ग्रेड के अफसर या इससे ऊपर के अफसर से इसको अटेस्ट कराओ, और अपनी NIC की कॉपी को भी अटेस्ट करवाओ, और उस पे उस ऑफिसर का फ़ोन नंबर होना चाहिए, उसका नाम, वो फॉर्म पे लिखा होता है, नाम, फ़ोन नंबर और उसका NIC नंबर, उसका साइन और स्टैम्प, मेरे ख्याल इस तरह ना। तो कहने का मतलब ये जो मेरी पर्सनली राय है कि मैंने जैसे वहाँ पे नादरा के ही स्टाफ के एक बंदे से बोला कि 17 ग्रेड का ऑफिसर कहाँ मिलता है, उसने नहीं बताया ना, तो मैंने उसको ये बोला कि भाई मुझे क्या पता कहाँ 17-18 ग्रेड। कह रहा आपके जानने वालों में कोई नहीं है? शायद उसने बात कही या पता नहीं, मैंने इतने लोगों से पूछा था कि मुझे याद नहीं किसने कहा। तो मैंने बोला नहीं भाई, और मैंने दिल में कहा होता भी तो मैं कभी भी अपने रिश्तेदारों से कोई एहसान ना लूँ, उसको नहीं कहा, दिल में कहा। तो क्या, मैंने कहा मैंने तो फ़ीस भी भर दिया ना नादरा के बंदे से। तो कह रहे आपको पहले सोचना चाहिए था। मैंने दिल में कहा शाबाश है भाई। अब मैं आप लोगों से एक बात कह रही हूँ अपने दिल की, कि जब ओरिजिनल NIC बना होता है, जब पहली दफ़ा, तब हमने इनको सारी चीज़ें दी होती हैं, तो वाई हैव दे मेड द रिन्यूअल सच अ स्टूपिड थिंग कि आप अपने किसी ब्लड रिलेशन क्यों लाएं? एक बात है ना, क्या हर कोई लेके हर वक्त अपना ब्लड रिलेशन घूम रहा होता है? क्या पता कोई नहीं ला सकता हो, क्या पता किसी की क्या मजबूरी। एक बात है, अब मैं यकीन करें, मैं नहीं उस वक्त अरेंज कर सकती थी, तो मैं 17-18 ग्रेड का पूछ के इधर उधर उधर गर्मी में पसीने मेरे बह रहे, और मैं कहने का मतलब है मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि NIC रिन्यूअल को इतना कॉम्प्लेक्स बनाने की क्या तुक है। क्या हर एक की फैमिली में या रिश्तेदारों या दोस्त अहबाब में कोई 17 या 18 का होना लाजमी है? नो। और मैंने आपको बताया ना, मेरी आदत नहीं है रिश्तेदारों से एहसान लेने वाली, मेरी आदत नहीं है माशाल्लाह से। आई कम्प्लीटली अवॉइड दैट। तो और मेरे को है भी नहीं, मैं तो नहीं ख्याल कोई है, और होता भी तो आई वुड नेवर हैव गॉन टू दैट पर्सन। अच्छा, अब ये है कि जब मैं वहाँ बैठी हुई थी ना, जब मेरा टोकन आया हुआ था, तो उससे मेरा तकरीबन 25-30 नंबरों के बाद शायद आना था, या 35 नंबरों के बाद। तो मैं वहाँ जब बैठी
तो वेट कर रही थी, बार बार वो अनाउंसमेंट हो रही थी टिकट नंबर फलाना इस तो मेरे बराबर में एक सीट छोड़ के एक आदमी आके बैठा, लड़का आदमी कुछ भी गलत, उसने मुझे बोला कि ये मेरा टोकन नंबर आ गया। उसने जो मुझे दिखाया वो तो मेरे भी काफ़ी बाद था, तो मैंने बोला ये अभी नहीं आया। तो उसने मुझे कहा कि जब मेरा टोकन नंबर आए ना तो प्लीज़ आप बता दीजिएगा। अब मैंने इतनी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी, मैंने उसको बोला कि भाई आपका मेरे से बाद आएगा, मैं आपको कैसे बताऊं। कह रहा अच्छा सही है। वो शायद पता नहीं इसको कोई नहीं समझ आ रहे होंगे नंबर, बहरहाल फिर उसने कुछ नहीं कहा। इसके बाद एक आंटी, मतलब मैं तो खुद बुढ़ी हूँ लेकिन एक मतलब मेरे ख्याल से 65 समथिंग की एक आंटी आके मेरे बिल्कुल बराबर में बैठी। फिर उन्होंने मुझे अपना टोकन नंबर दिखाया, कह रही ये आ गया, ये आने वाला है। मैंने कहा नहीं आपका तो अभी बहुत देर में आएगा। उन्होंने भी मुझसे कहा कि ये ना जैसे ही मेरा नंबर आया ना मुझे बता देना। फिर तो मेरी हंसी छूट गई। मैंने कहा देखिए मेरा आपसे काफ़ी पहले आ जाएगा, मैं आपको कैसे बताऊँगी। कह रही हाँ लेकिन तुम मुझे बता देना कि मेरा आ गया है। अब तो जो मैंने मेरे सीरियसली उधर मुँह करके मुझे हंसी आ जाए ना। कह रही असल में पता नहीं मेरे दिमाग को भी क्या हो गया, मैं तुमसे कैसी बातें कर रही हूँ। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं ना। तो वो भी NIC रिन्यूअल के, मैंने कहा आप किस लिए आई हैं। कह रही NIC रिन्यू कराना है, उनका 2015 में एक्सपायर हुआ था। तो कह रही मैं जो है दूसरे शहर चली गई थी तो मेरे बेटे को अब NIC की ज़रूरत है, उसका बना नहीं है, तो इस वजह से मैं पहले अपना रिन्यू करवा रही हूँ। तो मैंने कहा आंटी एक बात बताएं, ये कह रहे हैं कि फ़लाने ब्लड रिलेशन को लाओ, इसको लाओ, तो अगर कोई ला नहीं सकता, कह रही ये भी तो हो सकता है अगर किसी का मर गया हो। तो मैंने कहा हाँ फिर क्या होगा। कह रही कब्र में से लाओ फिर। तो अच्छा मैंने कहा, कह रही अब अगर किसी के बहन भाई नहीं है ना और किसी के वालदा का भी इंतकाल हो चुका है तो फिर वालदा को कब्र में से लेके आओ और फिर इनके यहाँ टेस्ट कर। मुझे सीरियसली उनकी बातों पे इतनी हंसी आ रही थी। वो खुद भी कह रही थी, कह रही कि इतना मुसीबत। मैंने कहा हर चीज़ इतनी, क्योंकि मेरी पर्सनली राय है कि पाकिस्तान में ईजी चीज़ को भी इतना कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। अच्छा उधर फिर एक और चीज़ क्या हो रही थी, मतलब सीरियसली वहाँ जो तमाशे हो रहे थे सुनने वाले, आप सुने। जो लड़की वहाँ पे उसने हिजाब किया हुआ था और सूखी सी थी, ये मैं बता रही हूँ उसका हुलिया, मैं कोई किसी का मजाक नहीं उड़ा रही। अब वो काउंटर पे बैठी हुई जहाँ टोकन देते हैं ना, वो इतना शोर मचा रही थी, माय गॉड। मतलब हम लोग जहाँ वेटिंग एरिया में बैठे हुए थे वहाँ उधर से नज़र आ रही थी वो बैठी हुई, खिड़की भी और वो बंदी नज़र आ रही थी। वो इतना शोर मचा रही थी। एक ना कोई बाबा जी वो लग रहे थे, अनपढ़ लग रहे थे वो। तो बाबा जी भी क्या, वो मतलब 50-60 का बंदा होगा, 60-65 का। उसका उसने कहा NIC दिखाओ, NIC उसने दिखाया। दूर आवाज़ आ रही थी उसके चीखने की। उसने कैसे बोला तुम्हारा कार्ड 12 साल पहले एक्सपायर हो गया, कहाँ थे तुम 12 साल तक। अब तो जो मेरी हंसी छूटी है सच में, बाबा पे तरस भी आ रहा था कि बाबा की टिका के इज्जत हो रही है, मतलब कि अफसोस हो रहा था। लेकिन आप सोचें कि आप कहीं कुछ बनवाने गए और रिन्यू, और एकदम आप पे वो टोकन वाला खिड़की वाला चीख के गए 12 साल से कहाँ थे यार, ये कौन सी मूवी चल रही है, मेरी जवानी के इतने साल लौटा दो। तो बाबा जी तो चुप, बाबा नहीं चिल्लाया। लेकिन मुझे बहरहाल अफसोस हो रहा था कि दिस इज़ नॉट द वे टू शाउट एट पीपल। फिर एक को बोल रही, एक आंटी आई, उनको बोला कि तुम कहाँ रहती हो, तो आंटी ने शायद सफूरा गोटिया पता नहीं क्या कहा, तो कह रही तो फिर अब यहाँ क्यों आई हैं, वहाँ क्यों नहीं गई। अच्छा ये मैंने उसको कई लोगों को बोलते हुए देखा, तो 2-3 को तो शायद देखा कि तुम तो वहाँ रहते हो फिर तुम यहाँ क्यों आए, यहाँ रहते हो तो उस ब्रांच में। मतलब वो तो इतना चिल्ला चिल्ला के बात कर रही थी, मुझे तो समझ कुछ नहीं कर रही। आप करके ही थी, आप जनाब करके बात कर रही थी, लेकिन वो चिल्ला के कर रही थी, पूरे वहाँ गूंज रहा। और मुझे तो उन लोगों पे तरस भी आ रहा था जिनकी टिका के बेइज्जतियाँ हो रही थी कि मतलब यार इतना आप चिल्ला के, भाई किसी की मर्जी वो नहीं जा रहा उस ब्रांच में, तो आप कौन हो तो शाउट करने वाले। फिर आपको बूढ़े बुजुर्गों से बात करने की तमीज़ नहीं है, या तो वो बाबा जी बदतमीज़ी कर रहा होता। तुम्हारी बीवी का तो बस तकफर, अल्लाह बचाए यार। तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं, बीवी का, शोहर का है। अबे शोहर तो तेरे सामने ही खड़ा है, उससे पूछ रही है शोहर कहाँ है, बीवी कहाँ है, बच्चे कहाँ है, शोहर का। अबे शोहर ही से तो बात कर रही है तू। तो मैं तो देख रही थी कि क्या हो रहा है ना, सच में मुझे तो खौफ आ रहा था।
तो अच्छा, अब एक कहानी ये है कि 17-18 ग्रेड के ऑफिसर को आप कहाँ ढूंढते फिरो। तो मैंने तो ये किया था कि जो कराची में सिविक सेंटर नहीं है, ये एक्सपो सेंटर के पास ही जो है सिविक सेंटर, या उसके पता नहीं सामने ही है बिल्कुल ही। तो मैं सिविक सेंटर गई थी। सिविक सेंटर के अंदर जो है ना जाओ भले, मैं देखो मैं नहीं कह रही कि मेरी बात पे अमल करो, अपना आपको जो सही लगता हो लीगल जो मुझे लगा, क्योंकि उन्होंने मुझे ये कहा था कि आपने 17 या 18 ग्रेड के ऑफिसर से अटैच कराना है और नोटरी पब्लिक पे नहीं जाना है, और गजेटेड ऑफिसर हो या तो गजेटेड या तो मतलब खैर मुझे पता भी नहीं था। बहरहाल मैंने ये किया कि मैं पहले सिविक सेंटर के अंदर ऑफिस में नहीं, अभी सिविक सेंटर की पार्किंग में ही गई थी कि मैंने एक लड़के को बोला, वो खड़ा हुआ था, मैंने ऐसी, वो एजेंट भी नहीं था मेरे ख्याल से, मैंने उस लड़के से बोला तुम्हें पता है 17-18 ग्रेड का ऑफिसर क्या होता है। उस लड़के ने अपने बराबर वाले से पूछा, बराबर वाले ने एक और साहब अंदर से आ रहे थे उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप एक काम करें, आप ये पार्किंग से निकलें सीधे हाथ पे मुड़ जाएँ, वहाँ पे उसने कहा कि एक दुकान पे आप ट्राई कर लो, तो कर लें वहाँ से। तो मैंने तो इस तरह करवाया कि जो वो सिविक सेंटर की पार्किंग से जैसे ही निकलते सीधा हाथ पे बहुत सारी दुकानें बनी हुई ना, तो उन पे मैं डिफरेंट जगहों पे रेट्स पूछती रही। फिर मैंने उनको ये भी बोला कि नोटरी पब्लिक वाला नहीं चाहिए। तो एक बंदा शुरू में जो बटा तो 600 रुपये मांग रहा था, मुझे लगा यार 600 रुपये की वो साइन करवा के लगा, मैंने कहा नहीं। एक कह रहा 500, मैंने 500 वाले से भी कहा भाई ये क्या बात है 500 एक साइन के, तो कह रहा मेरे पास तो मेरी तो जेब में तो सिर्फ 100 रुपया ही जाएगा, बाकी 400 तो वो ले लेगा। मैंने दिल में कहा एड्डा तू मजलूम ना। तो कह रहा आपका कॉम भी तो करा के देंगे, आपका दिल नहीं मानता, आप खुद अंदर। मैंने दिल में कहा इस दुखियारी आत्मा दुख, तो मैंने फिर जो है फिर मैं थोड़ा आगे गई तो एक ने फिर 300 बोला था, मैंने कम भी नहीं करा, जब उसने 300 बोला तो मैंने बोला ही नहीं। तो अल्लाह का शुक्र है, फिर उसको मैंने स्पेशली बोला कि शुड नॉट बी अ नोटरी पब्लिक, शुड बी अ गजेटेड ऑफिसर आइलैंड 17 तो 18। उसने कहा कि 17 या उससे ऊपर का कह रहा कि तो उन लोगों ने मुझे ये कहा था नादरा वालों ने कि अपना NIC की कॉपी और वो जो फॉर्म दे रहे हैं उसको अटेस्ट करवा लेना, और उसका फ़ोन नंबर और ये वो हो। और शायद नादरा पे ही मुझे एक बंदे ने कहा था या पता नहीं किसने कहा था कि बाजू का वो अटेस्ट करते हुए क्या करते हैं, अपनी वो वाली साइन नहीं करते जो NIC वाली होती है, वो इनिशियल्स कर देते हैं, तो NIC वाला साइन होना चाहिए। मैंने दिल में कहा मैं ये भी मालूम करूँ भाई तू गजेटेड ऑफिसर है या नहीं, तू झूठ तो नहीं बोल रहा, तू 17-18 ग्रेड का, फिर दूसरा तेरी साइन वही है ना, तू धोखा तो नहीं देगा मुझे। बहरहाल वो करवाया। वापस नादरा पे जब आई तो मैंने गार्ड को बोला ताकि मुझे लाइन में लगना ना पड़े, मैंने कहा भाई अभी मुझे कल ही इन्होंने ये दिया था। तो उसने कहा कि दिखाएं फॉर्म, मैंने दिखाया कि हाँ अंदर चलिए। मैंने अंदर जाके उसको दिखाया। एक बंदा जो बैठा होता है एक काउंटर पे, अंदर बहुत सारे जो काउंटर्स उन पे एक पे, तो उसने बोला कि अच्छा ये लेके जाएं, इसको वेरीफाई करवाएं। फिर वो बंदा जिसने अपना NIC मेरे फॉर्म पे अपने गजेटेड ऑफिसर ने लिखा था, वो उस बंदे ने अपने नादरा के रिकॉर्ड में उसका पता नहीं शायद मेरे ख्याल से NIC नंबर चेक किया, फिर उसने उस पर साइन किया। फिर मैं दोबारा उसी बंदे के पास गई, उसने कहा अब आप ठीक है आप भी इस पर अपनी साइन करें, मैंने कर दी। फिर एक और बंदे ने मेरा वो फॉर्म और CNIC स्कैन किया, तो जो फॉर्म अटेस्ट करवाया था वो फॉर्म तो उन्होंने अपने पास रख लिया और मेरा CNIC वापस कर दिया, और कहा कि आपके नंबर पे जब SMS आएगा कि कलेक्ट कर ले तो आ जाना कलेक्ट करने। और कह रहा कि सैटरडे हमारा वर्किंग डे कहलाता है। मैंने ख़ुद पूछा कि सैटरडे भी काउंट होगा, उसने कहा हाँ सैटरडे वर्किंग डे काउंट होगा, सिर्फ संडे नहीं काउंट होगा। मैंने कहा अच्छा सही है। तो ये कहानी है, अगर इसमें कोई आपको बात काम की लगे तो मेरे कैट्स के लिए दुआ करिएगा, मुझे माफ़ कर दें, अल्लाह मेरे कैट्स पे मुझ पर रहम फरमाए और मुझे भी माफ़ कर दे, मेरी बख्शिश फरमाए अल्लाह, आमीन।